रात के 11:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र में एक कच्चे मकान की 80 साल पुरानी दीवार ने एक हंसते खेलते परिवार को मलबे के नीचे दफन कर दिया। एक ही पल में माँ, बेटी और इकलौते बेटे की सांसें थम गई। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मामला थाना कुरावली के ग्राम अटपुरवा का है। यहाँ के निवासी ब्रिजेश कुमार जाटव अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक पक्की दीवार बनवा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस पुरानी कच्चे दीवार के सहारे वो नई दीवार खड़ी कर रहे हैं, वही दीवार उनके परिवार की कब्र बन जाएगी। मंगलवार की काली रात को अचानक वो जर्जर दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। भारी मलबे और टीन शेड के नीचे पूरा परिवार दब गया। अंधेरी रात में अपनों को बचाने की जंग शुरू हुई, जो पूरे 5 घंटे तक चली। ग्रामीणों ने जी जान लगाकर मलबा हटाया, लेकिन तब तक तो कुदरत ने अपना खेल खेल चुका था। 40 वर्षीय पत्नी रूबी, 13 साल की बेटी बेबी और परिवार का इकलौता चिराग, 8 साल का नन्हा दिलीप, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 साल की गुड़िया, 5 साल की पल्लवी और खुद ब्रिजेश मौत को मात देकर मलबे से बाहर निकले, जिनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन गांव में सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। लेकिन सवाल वही है, क्या एक गरीब के पास पक्के मकान की छत होती तो आज ये 3 जिंदगियां हमारे बीच होती। क्या नाम है आपका? स्वाग्नी देवी। अच्छा, स्वाग्नी देवी, ये तुम्हारे परिवार के लोग थे? हाँ जी। कैसे क्या ये घटना घटी है? घटना ऐसे हुई है कि जैसे रात के 11 बज रहे थे सर, तो घर में मैंने जानी 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, तो बकरी मतलब गाड़ियां गिरा दी, तो आवाज में लगी। उसके बाद ये पड़ोसी हमारे चाचा हैं जो, उन्होंने देखा छत पे दौड़ के कि मतलब क्या चीज गिरी, तो उनके मतलब परिवार के जो भाई है उन्होंने कहा दीवार गिर गई है। तो मुझे भी एकदम जो चाचा जैसे चिल्लाने, तो मैं भी एकदम छत पे गई हूँ। छत पे जाने के बाद फिर मैं चिल्लानी हूँ कि आओ सब लोग बचाओ बचाओ, चाचा जी गिर गए, चाचा जी दब गए, बच्चे दब गए। कितने लोग दबे थे इसमें? इसमें करीब थे 3 लड़कियां थी, 6 लोग थे। 6 लोग? हाँ, मतलब एक ही परिवार के थे? हाँ, एक ही परिवार अच्छा, के। तो इसमें क्या घटना, मतलब कितने की मौत हो गई और कितने घायल है इसमें? 3 लोग की मौत हो गई, 3 लोग मतलब घायल है। अच्छा, माँ का जो मरने वालों की बात करें तो मरने वाले कौन, क्या किसकी लगते हैं, क्या उम्र है उनकी? मरने वाले एक तो चाची जी जो सासू जी लगती, उनका नाम था रूबी जी। हाँ, और एक लड़की का नाम था बेबी जो मतलब 10-12 साल की थी जी। और एक लड़का है मतलब वो भी 7-8 साल का होगा। हाँ। जो भी है। क्या नाम है? दिलीप। उसका नाम दिलीप है। अच्छा, 3 की मौत है? हाँ, 3 की मौत। 3 लोग घायल हैं? 3 लोग घायल है सर जी। अच्छा, क्या यहाँ पर इस मकान पे कोई निर्माण कार्य चला रहे थे क्या? ऐसा ना सर जी, हमारा सारा परिवार, कुछ लोग बाहर रहते हैं, ये लोग घर में रहते थे। हम भी बच्चे लेके आए हैं, 2-3 साल हो गए यहाँ पे। तो मतलब ये तो हमें कुछ पता नहीं है सर जी, कुछ भी मतलब ये जानते थे कि हाँ ये ससुर जी है। कोई काम वगैरह चल रहा था यहाँ पर? काम कुछ नहीं है, मतलब बनाई जा रही है कुछ नहीं, ऐसा पुराना मकान था तो अपना सोचे कि ला पीछे से टीन रख लेंगे दीवार की, तो यहाँ रह लेंगे। तो अभी भी टीन ही डाल के रह रहे हैं? हाँ, इस टीन में ही सर रह रहे थे। बहुत गरीब परिवार है। हाँ, गरीब परिवार। खेती बाड़ी कितनी क्या? अब खेती बाड़ी मान लो होगी 2-4 बीघे, और क्या होगी सर। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, आप इस गाँव के प्रधान हैं। क्या घटना घटी है आपके गाँव में? मतलब वो जो मकान एक था कच्चा इनका, वो टीन रखी थी आगे और उसी में ये पड़े हुए थे, तो शाम को गिर गई 11:30 बजे के टाइम। अच्छा, कितने लोग इसमें लेटे हुए थे? 6 लोग। अच्छा, तो इसमें कितने लोगों की मौत हो गई है? 3 लोगों की मौत हो गई। और कितने लोग आए हैं? 3। क्या रात सामग्री दी गई? आपने किसी को सूचना दी थी? कौन कौन यहाँ पे आया था? हम सूचना दी थी, सभी आ गए थे, मतलब इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, तहसीलदार भी साहब आए थे, मौका मारने के। SDM साहब भी आए थे। हादसे का कारण क्या रहा? कारण कच्चा मकान था। कच्चा मकान? तो कोई निर्माण वगैरह भी हो रहा था क्या? हाँ, मकान हो रहा था। पीछे पर्दा लग रही थी उनकी। तो क्या लग रहा है कि हादसे का मतलब क्या कारण है? वो कच्चा मकान था। अच्छा, अगर जो बात करें तो जैसे कि कॉलोनी के श्रेणी में नहीं आ रहे थे क्या? आपके द्वारा कोई कार्रवाई की? आवास योजना वगैरह जो हमारे गांव में करी गई थी, हमने पहले करी थी। तो ऐसे बता रहे हैं कि कई है आपके यहाँ और भी कई घर? हाँ, घर है जो गिरासू की स्थिति में। तो हमने SDM साहब को अवगत कराई थी बहुत पहले।
अभी करा- कुछ मकान स्वीकृत नहीं हुआ? नहीं अभी क्या इनका भी आपने करवाया था? नहीं कर नहीं नहीं इनका नहीं करवाया। नहीं, इनका हम पहले मिल चुकी थी ना उससे पहले। जनपद मैनपुरी के कुरावली विकासखंड क्षेत्र के ग्राम आठपुरा में एक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मां और एक बेटी और पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर अगर जो बात करें तो ये घटना रात्रि 11:30 बजे की बताई जा रही है। यहाँ पर जैसे ही ये कच्ची दीवार जो यहाँ गिरी, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये कच्ची दीवार है और ये दीवार लगभग 80 साल पुरानी है, और जो इसी कच्ची दीवार पर टीन डालकर ये लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे। और जानकारी मिली है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है जो कच्चे मकान में आज भी टीन डालकर रहने के लिए मजबूर था, और यहाँ पर एक आड़ करने की उद्देश्य से एक निर्माण करवा रहे थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पक्की दीवार लगा रहे थे कि इसमें टीन डालकर दोबारा ये अपना एक सुरक्षित स्थान बना सके, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया और इसमें जो है ना 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने जिस तरह से जानकारी देते हुए बताया, हम हालांकि पूछताछ भी करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, ये हादसा कितने बजे और कैसे क्या लगभग हुआ? 11 साढ़े 11 के टाइम था, 11:15 जी। हाँ। तो क्या किस तरह से जानकारी मिली आपको और क्या हुआ एक आवाज सी हुई थी रात के टाइम पे, एक लक्कड़ ये जैसे पड़ी थी और टीन, तो लक्कड़ टूट रही है और टीन आवाज कर रही, तो हम एकदम भागे थे जी। छत की तरफ, ऊपर भागे। मैंने देखा क्या हुआ है, तो सामने भाई थे, मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, उन्होंने बोला दीवार गिर गई। जी। वैसे ही जैसे तो इधर से एक कुन्हाने जैसे आवाज आई कि कुछ, तो हमने कहा ये तो मतलब खत्म हो गए। हाँ। तुरंत हम नीचे भागे, नीचे भाग के गेट खोला, गेट तो बंद थे। फिर हम भाग के यहाँ से आए, हमारे एक भाई थे वो यहाँ से ऊपर कूद गए, फिर हमने गेट खोला। तुरंत हम, एक बच्ची यहाँ थी, उसकी आवाज आई थी थोड़ी, तो हम बच्ची को निकालने लगे। मेरे भाई वहाँ पे जो उनके पिता थे ब्रजेश कुमार, उन्हें निकालने लगे। जी। मतलब निकाले तब तक सब लोग फिर इकट्ठे हमारे गांव के हो गए, मतलब आधा पौन घंटे में सबको निकाल लिया। तो पौन घंटे, हाँ, मतलब पौन आप घंटे में लोगों लगभग ने निकाल लिया था की। गांव वालों ने हमारे। उसके बाद 3 लोग यहीं ऑन स्पॉट खत्म हुए थे और 3 घायल हो गए, उन्हें अगर कुरावली बात ले करें गए। मरने वालों में क्या क्या कौन कौन थे? एक माता जी थी हाँ। और 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक यानी कि- लड़का एक लड़की। तो ये 3 लोग मौके पे हुए। अच्छा, पति का नाम क्या था? ब्रजेश कुमार तो ब्रजेश अभी अस्पताल में है? अस्पताल में। उनकी भी चोटें आई उनके चोटें, उनके मतलब कितनी चोट है वो तो वहीं ये, और अच्छा, एक अगर बेट, बात 2 करें बेट तो यहाँ राहत सामग्री के अगर जो उद्देश्य से यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी आए, चमत्कारी कौन कौन आए? रात में सभी आए थे, पुलिस अधिकारी थे और वो क्या नाम है, इंस्पेक्टर साहब और के तहसीलदार साहब थे और जिलाधिकारी, ये क्या नाम है, छोटे उप जिलाधिकारी जी आए थे, वो भी आ गए आ थे। गए थे। हालांकि मौके पर जो है ना सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है ना घटना का निरीक्षण किया है। इससे पहले हम पूछताछ करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू उर्फ जगदीश सिंह। अच्छा पप्पू, ये ब्रजेश जो है ना इसी कच्चे मकान में रहते हैं। हाँ। अच्छा, अगर बात करें तो कितनी पुरानी ये दीवार होगी? ये दीवार कम से कम 80-82 साल पुरानी। अच्छा, तो हाँ। क्या कोई आवास वगैरह नहीं मिला तब से इनको? इनको पहले 1995 में हल्का हल्का आवाज मिला था, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। हाँ। तो उसके बाद वो जीर्ण अवस्था में खराब हो गया था। अच्छा, हाँ, टूटा था। मतलब टूट गया। हाँ, तो क्या ये लोग यहीं रहते थे हाँ। हमेशा या कई बार भी ना, रहते? यहीं रहते थे। अच्छा, तो हाँ। मतलब इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? खराब स्थिति थी। तो अब इस हादसे के बाद में कितने अधिकारी यहाँ पर आए हैं? क्या इन क्या पे हुआ? पहले आए इंस्पेक्टर साहब आए थे कुरावली से, उसके बाद तहसीलदार साहब आए, फिर तहसीलदार साहब अस्पताल से फिर वापस दोबारा आए। फिर तो कुल मिला के क्या कोई हाँ। अभी उन्होंने कोई घोषणा वगैरह की? अब अभी कोई नहीं की। तो फिलहाल कोई घोषणा नहीं की। ना, अभी कोई नहीं घोषणा की। तो देखा आपने कि यहाँ पर ग्रामीणों ने जो जानकारी देते हुए बताया कि हालांकि घटना की सूचना पाकर सक्षम अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जो मृतक थे उनका जो है ना पोस्टमार्टम के लिए जो है ना सबको जिला चिकित्सालय में भेजा है और वहीं अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि आखिर इस परिवार को किस तरह की राहत मिल सके। कैमरामैन बिमल के साथ अनिल शाह की JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।